दोस्तों आज की जो कहानी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ आज की कहानी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आप सभी का स्वागत है दी हॉन्टेड ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसे शायद आप जानते भी होंगे या नहीं भी, ये तो मुझे पता नहीं दोस्तों। पर उस राक्षस का नाम है दोस्तों ब्रह्म राक्षस। आखिर क्या होता है ये ब्रह्म राक्षस, ये दिखने में कैसा होता है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी सच्ची घटना पर। दोस्तों वैसे तो भूत प्रेतों में भी कई योनियाँ होती हैं, जिनमें से शायद कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे। भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, राक्षस और चुड़ैल। दोस्तों हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था नथीराम। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते थे दोस्तों। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था दोस्तों, जिसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और वह पीपल बहुत ही पुराना हो चुका था दोस्तों। तो जो शर्मा जी थे उनका घर काफ़ी छोटा होने की वजह से उन्होंने फैसला किया कि उसी खेत में वो एक अपना बड़ा सा घर बनाएंगे। कुछ दिनों बाद दोस्तों शर्मा जी ने उस खेत में उस पीपल को कटवा के अपना घर बनवा लिया था। कुछ टाइम तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक शर्मा जी के साथ कुछ ऐसी घटना घटने लग गई थी जिनका शायद उनको अंदाज़ा नहीं था दोस्तों। कभी शर्मा जी पूजा करते थे तो कभी नहीं दोस्तों। इनके इस बदले बदले स्वभाव को देखकर उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि आपका स्वभाव बहुत बदलता जा रहा है। आप पूजा करते हैं, कभी नहीं करते, कभी बच्चों को डांटते हैं तो कभी कुछ बोलते नहीं। यह बात सुनकर दोस्तों पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई, और वो मुस्कान एक आम इंसान की नहीं थी दोस्तों। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बीवी को बोला कि तूने भी तो मेरा घर तोड़वा कर अपना घर बना लिया और तू इसे पूजा करने को कह रही है। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पंडित जी कभी दांत पीसते तो कभी बड़े ही प्यार से बोलते, कभी उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती तो कभी अपने आप ही सही हो जाती थी। यह देखकर दोस्तों उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर पंडित जी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। और कभी कभी तो दोस्तों पंडित जी ऐसी बातें करते थे कि लगता था जैसे वो एक इंसान नहीं दो इंसान है। तो सब कुछ पंडितानी को समझ में आ चुका था दोस्तों। तो उन्होंने आसन लगाकर पंडित जी को अपने पास बैठाया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया दोस्तों। बट पंडित जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो पंडित जी ने उनको इंटीमेशन दिया कि मुझे इन मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ भी कर ले, जो कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो इसको देखकर पंडितानी ने गायत्री मंत्र का भी जाप करा दोस्तों। अचानक पंडित जी की आंखें लाल हो गई और उन्होंने बोला तू जितने मर्जी जाप कर ले, जितना मर्जी चालीसा पढ़ ले, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। और तब दोस्तों पंडित जी का बच्चा जो कि 8 साल का था वहाँ से आया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया, मम्मी मम्मी मम्मी। तब पंडित जी ने उन्हें कसकर ऐसे पकड़ लिया कि जैसे मान लो उसका सर का अभी कचूमर बना देंगे। तब पंडितानी ने हाथ जोड़कर कहा कि बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ बच्चे को छोड़ दो। पंडितानी के बहुत मिन्नतें करने के बाद विनम्र भाव से पंडित जी ने उस बच्चे को छोड़ दिया दोस्तों। और पंडित जी ने साथ ही साथ ये भी बोला कि मैं तुम्हारे विनम्र भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं इसे कब का मार चुका होता। फिर दोस्तों पंडितानी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम हमसे क्या चाहते हो, तुमने क्यों मेरे पति को वश में कर रखा है, आखिर तुम हो कौन। तब पंडित जी के अंदर, जिनका पंडित जी का जो शरीर था, जिन्होंने पूरा अपने वश में कर रखा था, उन्होंने बोला कि अगर अपना भला चाहती हो या इसका भला चाहती हो तो जितने हो सके उतने पीपल का पेड़ लगाओ, तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तब दोस्तों पंडित जी की बीवी ने यानी कि पंडितानी ने 101 पीपल के पेड़ लगवाए। एक दिन दोस्तों पंडितानी ने देखा कि पंडित जी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर वापस घर को लौट रहे थे। तब पंडित जी ने पंडितानी से बोल रहा कि आज मैं इसे छोड़ रहा हूँ और तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, और तुम्हारे आचार और विचार बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और हाँ, मेरा नाम ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस। मैं वैसे किसी को छोड़ता नहीं हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ।
तुम्हारे पति ने मेरे पीपल का पेड़ काट दिया था, जिस पे मैं कई हज़ारों वर्षों से सह रहा था, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आ गया। चाहता तो मैं इसको कब का मार देता, बट तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्रह्म राक्षस की, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस एक ऐसा राक्षस है जो पीपल के पेड़ पे रहते हैं और इनको देवता का ही मान और सम्मान मिलता है दोस्तों। वैसे तो ये कभी किसी को कुछ कहते नहीं है। अगर आप इनकी बनी हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाओगे तो दोस्तों ये आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए इस स्टोरी का मॉरल यही है कि कभी भी किसी भी वजह से आप किसी की चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय।